कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तेरा साथ देगी। कुछ लोग सोते हुए सपने को देखते हैं और कुछ लोगों के सपने उन्हें सोने नहीं देते। अभी 2 दिन पहले हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज कुशवाहा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि परसेंटेज की हमारी क्या है, 2 क्लास हो चुकी है। परसेंटेज की हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और ये मेरी आपकी तीसरी क्लास है आज। जैसे कि परसेंटेज की पहली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कुछ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को कराया था। पहला टॉपिक मेरा वही था। आज फिर मेरा दूसरा टॉपिक था आपका छात्र छात्राओं पर आधारित, और आज का जो मेरा नया टॉपिक है वो है आपका इनकम और इन्वेस्ट। कहने का मतलब आय व्यय पर आधारित। जैसे कि आज का मेरा जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक, वो है आपका आय व्यय पर आधारित। आय व्यय पर आधारित। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग क्या बिल्कुल फुल डिस्क्रिप्टिव तरीके से बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। जैसे इसे पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें पढ़ाना चाहूँगा। जैसे कि बताना चाहूँगा कि आपका इसमें होता क्या है। होने के लिए तो ये है कि इसमें आपका इन्वेस्ट, जैसे कि हम लोग पैसा खर्च करते हैं या कमाते हैं या बचाते हैं, उनसे रिलेटेड आपके इसमें सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल आइकन को दबा लें, जिससे उन्हें हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ साथ टाइम को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है आज का आय व्यय पर आधारित। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि हम लोग जो पैसा कमाते हैं और उसमें से कुछ बचाते हैं या कुछ खर्च करते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। क्या कि यदि हमने मान के चलो 100 रुपये कमाए, ये होगी क्या आपकी आय। हम लोगों ने कितने रुपए कमाए, 100 रुपये कमाए, ये होगी हम लोगों की आय। अब उसमें से 60 रुपये खर्च कर लिए। खर्च कर लिए का मतलब व्यय। तो हमारी जो बचत होगी वो कितनी होगी, वो हमें देखना। कितने रुपए? 40 रुपये। ठीक है, कितने रुपए रहेंगे? 40 रुपये। तो इसी में हम लोगों को क्या करना है कि एक चीज हमें पता चलता है कि व्यय प्लस के बचत बराबर क्या होती है, आय। व्यय प्लस की बचत बराबर क्या होती है, आय। क्योंकि जितने रुपए हम खर्च कर रहे हैं, जितने रुपए बचा रहे हैं, उन टोटल को जोड़ दिया जाए तो हमारी क्या आ जाती है, इनकम निकल के आ जाती है कि हम लोग कमाते कितना है, ये चीज निकल के आ जाती है। तो बस मैं आपको यही इसमें बताना चाह रहा था कि आपकी आय जो होती है वो व्यय प्लस के बचत के इक्वल होती है। पहला पॉइंट मेरा ये था। दूसरा पॉइंट मेरा इसमें ये है कि आपके कुछ क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं इसमें कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% मकान किराए पर, 25% भोजन पर, शेष का 25% भोजन पर, शेष का 50% शिक्षा पर खर्च करता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या है कि हम लोग मतलब शेष का मतलब ये होता है, यदि वह 100 रुपये कमाता है, मान के चलो यदि वह 100 रुपये कमाता है, उसने 20% खर्च कर लिया। कहने का मतलब 20 रुपये खर्च कर लिया किस पर, मकान किराए पर, मकान किराए पर। तो बचा कितना मेरा, 80 रुपये बचा। अब इसका 50% और खर्च कर लिया, मान के चलो 30% खर्च कर लिया, 30% और खर्च कर लिया, 3/10, कितने रुपए, 24 रुपये। तो बचा कितना, ये बचेगा आपका
56। अब इसका 50% और खर्च कर लिया 1/2, कितने रुपए? 28 रुपये। तो बचा कितना मेरा? 28 रुपये। इनको इस तरीके से डील करते हैं क्वेश्चनों को। तो मतलब कहने का मतलब ये है, शेष का कहेगा तो उन्हें क्या करेंगे, जो जितना बच रहा है उतने का निकालेंगे। यदि आपसे शेष का नहीं कहता है, यदि आपसे कहता है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 25% मनोरंजन पर, 30% परिवहन पर खर्च कर लिया, तो आप क्या करोगे, उन सभी को कर दोगे ऐड। ये आपका टोटल कितना हो जाएगा? 25 30 50 और 75। टोटल खर्च हो गया 75, तो बचत कितनी हो गई? 25। बचत कितनी हो गई? 25। ये चीज हम लोगों को क्या यहाँ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। यदि बचत का कहेगा तो बचत के मतलब तो शेष का कहेगा तो हमारा जितना बच रहा उतने का निकालेंगे। यदि शेष का नहीं कहेगा तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर को ऐड करते जाएंगे। बस यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए आज के कुछ क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है, वो क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अंकित अपनी आय का 20% खर्च करता है, 20% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए, यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए तथा उसकी बचत में 20% की वृद्धि कर दें, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ये चीज़ आप लोगों को देखने के लिए क्वेश्चन में मिली है। तो हम लोग यहाँ पर एक ही चीज़ हमें पता है कि आय बराबर होता है व्यय प्लस के बचत। आय बराबर होता है व्यय प्लस के बचत। इसे करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग काफ़ी सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। कुछ एक्स मान के करते हैं, कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू मान के करते हैं, कुछ और तरीके से। तो देखिए हमें कैसे करना है वो देखते हैं हम लोग। जैसे कि 20% का आपका जो मैंने फ्रैक्शन बताया है आपको, क्या बताया है 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या बताया मैंने आपको 1/5। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है कि 20% का मतलब ये हो गया 5 रुपये में से वह 1 रुपये आपका खर्च कर रहा है। 20% खर्च करने का मतलब 500 रुपये में से 20 रुपये खर्च कर रहा है, तो 5 रुपये में से 1 रुपये खर्च कर रहा है। तो देखिए 5 रुपये उसकी क्या है, आय है। 1 रुपये उसने खर्च किया तो बचाया कितना उसने, 4 रुपये। बचाया कितना उसने, 4 रुपये। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए, 30% की वृद्धि, और उसकी बचत में 20% की वृद्धि हो जाए, 20% की वृद्धि, तो उसकी व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, ये चीज़ हम लोगों को देखनी है। तो देखिए ये मेरा कितना हो जाएगा आपका 30 पंजे 150। 150 में से 20 चौका 80 जाएंगे, 150 में से 80 जाएंगे तो बचेगा कितना आपका x। तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, x = 70% आपका आंसर। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। इसके ऑप्शन नहीं थे, इसीलिए नहीं थे क्योंकि इसमें आपका क्या है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए क्वेश्चन रखा था मैंने। अब देखिए क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला एक और क्वेश्चन है अभी आपका कि रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है
5:3 का अनुपात है उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, 15% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए 5:3 का रेशियो है आपका, 5:3 का रेशियो है। ये आपका क्या है? सॉरी 5:3 का रेशियो है, ये व्यय है और ये आपका बचत है। तो आय कितनी हो जाएगी? आय हो जाएगी आपकी 5 + 3 8। कितनी हो जाएगी? 8। अब उसकी आय में 12% की वृद्धि, देखो 12%, और उसके व्यय में 15% की वृद्धि, 15%। तो उसकी बचत में निकालना है कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। देखते हैं यहाँ पर हम लोगों का, देखिए प्लस का आता है तो वृद्धि होती है, माइनस का आता है तो कमी होती है। हमेशा ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है। तो देखिए 12×8 = 96, 96 में से मेरे आपके 15 जाएंगे, वो सॉरी 15 × 5 = 75 जाएंगे, 96 में से मेरे 75 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 21। कितने बचेंगे? 21 बराबर के 3x, ये कट जाएंगे मेरे 7 बार, x = 7% आपका आंसर, करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आगे के और क्वेश्चनों पर चलते हैं हम लोग। जैसे कि ये एक क्वेश्चन और है अभी आपका ऐसा ही बिल्कुल, देखते हैं। एक क्वेश्चन और है अभी आपका, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है तथा उसका व्यय 9,000 रुपये है। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई तथा व्यय 7% बढ़ गया तो उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए ये आपका कितना? 13,500, व्यय कितना दे रखा है? 9,000। तो देखिए ये आपका 13,500 है, व्यय कितना है आपका? 9,000। तो यहाँ पर आपका इसकी जो बचत होगी वो कितनी हो जाएगी? 4,500 होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। तो देखिए इसे 4500 से ये कट जाएगा 1 बार, ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 3 बार। कितना इजी हो गया क्वेश्चन हमारे लिए। देखिए आय बढ़ रही है 14%, आय बढ़ रही है 14% तथा उसका व्यय बढ़ रहा है 7%, व्यय बढ़ रहा है हमारा 7%। तो उसकी बचत निकालनी है कितने परसेंट बढ़ेगी? तो देखिए 14×42 में से 7 दूनी 14 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? x = 28% आपका करेक्ट आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। तो देखिए एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। यदि महंगाई के कारण उसका व्यय 20% बढ़ जाए, यदि महंगाई के कारण उसका व्यय 20% बढ़ जाए तो वह केवल 20 रुपये प्रति माह बचा पाता है। तो बताओ उसकी मासिक आय क्या है? तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये क्या थोड़ा सा रुपए में दे दी हमें बचत, कि बचत हमें रुपए में कैसे? तो कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। बिल्कुल कैसे कि 20% क्या करता है? वो बचाता है। और 20% को मैं आपको बता चुका हूँ कितना होता है? 1/5। यदि 5 रुपये कमा रहा है तो आपका 4 रुपये खर्च कर रहा होगा, 1 रुपये बचा रहा होगा, ये आपका बनता है। थोड़ा सा ऐसे हम लोग रेशियो में लेके चलते हैं, फिर मैं आपको
वैसे भी बता दूंगा दूसरे तरीके से। तो मान के चलिए इसने आपके 500 रुपये कमाए, 400 खर्च कर लिए, 100 रुपये बचाए। ये थोड़ा सा हम लोगों को अपनी तरफ से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो देखिए अब उसकी आय 20% बढ़ जाए। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपका 20% उसकी आय बढ़ जाएगी, व्यय बढ़ जाएगा। 20% इसका व्यय बढ़ जाएगा तो कितने रुपए बढ़ जाएगा? 80 रुपये। तो 80 रुपये इसी के तो कम होंगे हमारे, 80 रुपये इसी के तो कम होंगे। यहाँ से 80 रुपये मेरे कम हो जाएंगे तो बचेंगे कितने? 20 रुपये। और 20 रुपये की वैल्यू कितनी है? 20 की वैल्यू कितनी है? 20 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 रुपये। तो 500 रुपये आए हैं तो 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 रुपये। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा एक बार और रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। 500 रुपये उसकी आय है, 400 उसने क्या किया? खर्च कर लिया, 100 रुपये बचाने। अब उसकी आय बढ़ रही है 20%। कहने का मतलब 100 रुपये पे 20 रुपये बढ़ेंगे तो 400 रुपये हमारे कितने रुपये बढ़ जाएंगे? 80 रुपये। जब 80 रुपये हमारे बढ़ जाएंगे, अब आय को तो बढ़ा नहीं रहा है, वो ना घटा रहा, तो क्या करेंगे? वो हमारी बचत में से ही तो कम होंगे। तो कितने बचत में कम हो रहे हैं? 80 रुपये। तो ये फिर बचा कितने पा रहा है? 20। ये भी रुपये कितने बचा पा रहा है? 20 रुपये। एक की वैल्यू 1 रुपये है तो 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 रुपये। ये हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। इसे थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं, जैसे 5, 4, 1। थोड़ा सा इस तरीके से भी देख लेते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर आपका ये पहले जो मेरी थी आपकी कि आय जो है आपका कितना बढ़ रही है? 0%। व्यय कितना बढ़ रहा है? 20%। बचत का ऊंचा गया कितने परसेंट बढ़ जाएगी या घट जाएगी, वो चीज़ हम लोगों को निकालनी है। तो एक बात बताइए, यहाँ से आपका ये 80 इधर आ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 80% की कमी, क्योंकि माइनस में आएंगे। 80 आपके इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो 80% की आपकी कमी हो जाएगी। अब 80% की आपकी कमी हो जाएगी तो एक बात बताइए, ये आपकी 80% की कमी हो जाएगी तो फिर ये बचा कितना पाएगा? केवल 20%। और 20% की वैल्यू कितनी है मेरी? आपकी 20 रुपये। हाँ, 20 की वैल्यू कितनी है आपकी? 20 रुपये। तो यहाँ से हमारी आय कितनी है टोटल आपकी? 5। ये थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, जैसे कि 500 ही मान लो इसमें। तो ये आपका क्या रह जाएगा? आपका ये इधर आ जाएगा तो 400, तो 80% की कमी, तो आपका 20%। तो 20% की वैल्यू 20 है तो 500% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? वो 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 500। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ आपको पहला वाली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का हमारा फ्रेंड्स, कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, तो देखिए 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, जैसा कि मैंने स्टूडेंट आपको बताया था पहले अभी, कि यदि शेष का कहेगा तो उसे क्या करेंगे? जितना शेष बचता उतने में से निकालेंगे। यदि शेष का नहीं कहेगा तो उन्हें ऐड कर लेंगे। तो उसने कहा है भोजन 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, तो उसने कितना खर्च कर लिया? 60%। 60% खर्च कर लिया। अब बचा कितना शेष? 40। शेष कितना बचा? 40। और शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो बताओ, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा? तो देखिए अब इसका 70% इसने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया।
तो कहने का मतलब 28% इसमें और खर्च कर दिया। तो आपका कितना हो गया टोटल? आपका 88%। 88% तो हो गया इसका खर्च। तो इसकी बचत कितनी हो गई स्टूडेंट? आपकी 12% बचत। डायरेक्ट हम लोग इसी तरीके से बता सकते थे, और मैं थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा कि 40% इसने एक खर्च किया है, 20% इसने एक खर्च किया है, तो ये टोटल हो गया मेरा 60% खर्च। ठीक, और बचा कितना? 40 का 70 में शेष कितना बचा? 40 का 70%, 7 और 8 10। कहने का मतलब इसने 28% और खर्च कर दिया। तो आपका खर्च कितना हो गया? 88% खर्च। तो बचत कितनी हो गई? 12% हम लोग क्या बता सकते हैं। इसी तरीके से आगे और चलते हैं क्वेश्चनों पर। और क्वेश्चन है अभी आपका हमारा कि एक फर्नीचर विक्रेता ने अधिक आय की आशा में फर्नीचर के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी। एक फर्नीचर विक्रेता ने अधिक आय की आशा में फर्नीचर के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, जिससे उसकी बिक्री में 30% की कमी हो गई। तो बताओ उसकी आय में कितने परसेंट की कमी होगी? तो देखिए, अब उसने क्या किया भाई कि उसने पहली बात तो 20% की वृद्धि, 20% वृद्धि, और इसको लिखते हैं 1/5, 20%। फिर किया, उसकी बिक्री में कमी हो गई है, कमी 30% की, 3/10। तो देखिए, पहले वो 5 रुपये कीमत थी किसी वस्तु की, कीमत क्या थी? 5 रुपये कीमत। 5 रुपये कीमत थी, 5 पर 1 की वृद्धि हो गई, तो कीमत कितनी हो गई मेरी? 6। अब क्या कह रहा है कि उसकी बिक्री में 30% की कमी। पहले 10 कस्टमर आते थे उसके पास, अब उस पर 3 कस्टमर कम आ रहे हैं, तो कितने आएंगे? 7 कस्टमर। तो देखिए, पहले एक वस्तु 5 रुपए की थी और 10 कस्टमर लेके जाएंगे, तो कितने रुपए उसकी आय होगी? 50 रुपये। अब कीमत 6 रुपये हो गई है और कस्टमर केवल कितने आ रहे हैं? 7। तो आपकी इसकी आय कितनी होगी? 42 रुपये। तो देखना कितने रुपए आपके, कितने रुपए इसकी आय में कमी हो गई? 8 की। जब 8 की कमी हो गई 50 में, तो 100 में कितने की कमी हो जाएगी? सीधा 16%। ये कट जाएगा मेरा 2 बार, और क्या आपका आंसर आएगा? 16%, करेक्ट आंसर। इसी तरीके से जैसे कि स्टूडेंट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे रखा है आपकी स्क्रीन पर, x तथा y के वेतन का योग, x तथा y के वेतन का योग 2000 रुपये है। x अपने वेतन का 95% तथा y अपने वेतन का 85% खर्च करता है, 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो y का वेतन क्या है? यदि उनकी बचत समान है तो y का वेतन क्या है? तो देखिए, यहाँ पर आपका x और y दो व्यक्ति हैं। x ने अपना 95% खर्च कर लिया, तो बचाया कितना? 5%। x ने अपना 95% खर्च कर लिया, तो बचाया कितना? 5%। y ने अपना 85% खर्च कर लिया, तो बचाएगा कितना? 15%। कितना बचाएगा? 15%। और उनकी बचत क्या है? समान। तो देखिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से कटेगा ये एक बार, 5 से कटेगा 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। x अनुपात y कितना आ गया? 3:1। तो देखिए, टोटल इनकी आय कितनी हो जाएगी? 3 और 1 कितनी हो जाएंगे? 4। और 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2000 रुपये। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी?
500 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 रुपये। तो ये तो आपका 500 रुपये आपका कमाता है और ये आपका 1500 रुपये कमाता है। और इसी तरीके से हमारा आंसर निकल आया। बाई का पूछा था, बाई का आ जाएगा मेरा 500 रुपये, करेक्ट है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक होगी। ये देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। बिल्कुल सारे लेवल कराऊंगा मैं आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन भी कराऊंगा, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा। जैसे अभी इसी वीडियो के अंत में देखना आप लोग, खूब अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग क्या साथ के साथ करते चलेंगे, ठीक है। जैसे कि अब ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है। वैसे तो 25% को इतना लिखते हैं 1/4। यदि बाई की आय यहाँ पर, सॉरी बी की आय, यदि बी की आय यहाँ पर 4 होगी, उसमें से 1 कम है तो ये इसकी आय कितनी होगी 3। इस तरीके से कर सकते हैं, वरना हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका बी की आय यदि 100 रुपये है तो उसकी 25% कम का मतलब 75 रुपये होगी। तो ये आपका 3 और ये आपका 4, इस तरीके से। अब आगे कह रहा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए कितनी अधिक है, ये 1 अधिक है, 3 पर इंटू 100 कितना बन जाएगा 33/1/3%। कहने का मतलब 33/1/3% आपका करेक्ट आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 40% अपने भोजन पर, शेष का 40% भोजन पर, अपने भोजन पर तथा शेष का 50% वह अपने कपड़ों पर खर्च करता है, तो उसकी वार्षिक बचत 14,400 रुपये हो, 14,400 रुपये हो तो उसकी मासिक आय क्या है। तो देखिए कहने का मतलब ये है वो एक वर्ष में 14,400 रुपये कमाता है, वो सॉरी बचाता है, तो उसने कहा है कि वो एक महीने में कमाता कितना है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए मान के चलो उसकी एक वर्ष की टोटल इनकम हमारी इतनी है टी, कितनी इनकम है टी। तो एक बात बताइए 20% इसने खर्च कर दिया बच्चों की शिक्षा पर, तो बचाया कितना 80%, बचाया कितना 80%। 80% को लिखेंगे 4/5 इंटू, आगे कह रहा है शेष का 40% भोजन पर, शेष का 40% भोजन पर खर्च कर लिया तो फिर बचाया कितना 60%, 3/5 इंटू। अब कह रहा है आगे शेष का 50% अपने कपड़ों पर खर्च कर दिया, 50% इसने खर्च कर लिया, 50% इसने बचा लिया शेष का, तो जबकि बचा कितना रहा है आपका 14,400 रुपये। तो देखिए भाई यहाँ से 3 चौका 12, 12 से कटेंगे जो आपका 1200 और जो आपका गुणा हो जाएगा 125 इंटू 1200, ये आपकी टोटल इनकम आके आ जाएगी एक साल की। लेकिन हमें चाहिए कितनी की, केवल और केवल एक महीने की। 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 12,500, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अरे ऐसा तो कुछ ऑप्शन नहीं है, तो रुको अभी देखते हैं इसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो बात तो सही है जहाँ तक है, देखिए 125, 12 से कट भी जाएगा ये 4, 3, जैसे कि ये फ्रैक्शन हमारी गलत लिख गई स्टूडेंट,
50% बचा रहा है हमारा, कहने का मतलब 50% खर्च करा, 50% बचाएगा तो 1/2 होगी, तो ये आपका कट जाएगा, तो 1200 बाद ये कट जाएगा आपका, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25 पचम 25 दूनी 50, 50 होगा यहाँ पर। तो देखिए कितना हो जाएगा, 12 से ये तो 12 कट ही जाएगा, कितना आ जाएगा 5000 मासिक आय, मासिक आय। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत होगी क्वेश्चन में। जैसे कि एक व्यक्ति की टोटल आय इनकम इतनी है, वो आपका पहले उसने खर्च कर लिया 20%, तो फिर बचाया कितना 80%, फिर खर्च कर लिया 40%, तो बचाया कितना 60%, 3/5, फिर खर्च कर लिया 50%, तो बचाएगा कितना 50%, जबकि बचा कितना रहा इतना। तो देखो 4 12 से कट जाएगा मेरा कितनी बार 1200 बार, और 50 का इंटू इसमें हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगी मेरी 50 × 1200, जो हो जाएगी 1 वर्ष की इनकम। कितने वर्ष की हो जाएगी 1 वर्ष की इनकम। तो हमें क्योंकि ये वार्षिक बचत दे रखी है तो 1 वर्ष की आएगी, हमें निकाली मंथली, तो 12 से कर देंगे डिवाइड, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5000 रुपये। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम 720 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 4% है। तो तुलसीराम का वेतन क्या है? तो देखिए तुलसीराम कितना बचा रहा है, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। कहने का मतलब ये है कि तुलसीराम और कश्यप, ये आपकी यहाँ पर आपके मान के चलो 100 रुपये है, तो इसका वेतन कितना हो जाएगा यहाँ पर 125 पर है, वो सॉरी 20% अधिक है तो 120 रुपये इतना हो जाएगा। इसका 100 रुपये तो इसका 120 रुपये। अब आगे कह रहा है तुलसीराम 720 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 4% है। तो देखिए इसके वेतन का 4% निकालेंगे 1/25, तो इसका 4% निकालेंगे 1/25, तो 5 से ये मेरा कट जाएगा आपका कितनी बार, 5 से कटेगा 24 बार, और 5 से कटेगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा 24/5। इतने की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 720 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक में 24 से कट जाएगा 30 बार, और ये 150, 150 रुपये। एक की वैल्यू 150 रुपये है, और हमें निकालनी कितने की वैल्यू है आपका किसका, तुलसीराम का वेतन। तुलसीराम का वेतन कितना था 120 रुपये। एक की वैल्यू 150 है, तो 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 का इंटू 15 में करेंगे तो 180, और 1 2 0 कितना आ जाएगा 18,000 रुपये। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और तरीके से देखते हैं इसी थोड़ा सा कैसे, इससे आपका क्या है 20% अधिक है, इसका यदि 20% 5 होगा तो इसका कितना हो जाएगा 6, और 6 का यदि हम लोग 4% निकालें 1/25, 6 का 4% निकालें 1/25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहीं पर हमारे 720 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर हमारी, ये कट जाएगा मेरा 120 720 में 120, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 का इंटू इसमें होगा, तो ये हो जाएगी मेरी आपका सॉरी 25 तो 300 3,000। एक की वैल्यू 3,000 रुपये है, जबकि इसकी आय कितनी थी 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000। ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी तरीके से। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन पर। आगे है एक और क्वेश्चन कि मिस्टर एक्स
अपनी मासिक आय का 20% घरेलू खर्चों में व्यय करते हैं। शेष का 25% बच्चों की शिक्षा, 15% परिवहन, 15% दवाइयों और 10% मनोरंजन पर खर्च करते हैं। इन सभी खर्चों के बाद उनके पास 9800 रुपये बचते हैं। उनकी मासिक आय क्या है? एक बात बताइए, 20 रुपये तो इन्होंने ये खर्च कर दिए, बचे कितने? 80%। 80% को उसने खर्च किया है कि शेष का, तो शेष तो मेरा 80 है, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15% परिवहन पर, 15% दवाइयों पर, 10% मनोरंजन। इसमें शेष का नहीं कहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। 25% प्लस ये 15% प्लस ये 15% प्लस ये 10%, इन सभी को क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखिए ऐड करेंगे तो कितना आ जाए, ये हो जाएगा 30, 40 और 25 कितने हो जाए, 65। तो इतने का 65% निकालेंगे तो 13/20, ये आपका कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। 13 चौका 52, 52% इन्होंने इतना खर्च कर लिया। कहने का मतलब इन्होंने इतना खर्च कर लिया। जब इन्होंने आपका इतना खर्च कर लिया है तो फिर आपका बचाया कितना है? जब इन्होंने इतना खर्च कर लिया है तो बचाया कितना है फिर आपका 28%। 28% की वैल्यू कितनी रहेगी, 98 से। तो देखिए मैं इसे काट लेता हूँ, आपका 14 से काट लेता हूँ 2 बार, 14 7 98। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350। और 100% की वैल्यू निकाले तो हम लोग कितनी हो जाएगी, 35,000। आपका करेक्ट आंसर। इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सभी के। एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, राम का वेतन श्याम के वेतन का 60% है। राम का वेतन श्याम के वेतन का 60% है, तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत है? राम का वेतन श्याम के वेतन का 60% है। तो देखिए श्याम, तो 60% को लिखते हैं हम लोग कितना, 3/5। यदि राम का वेतन श्याम के वेतन का 60% है, श्याम का वेतन कितना, 5 रुपये, तो राम का वेतन कितना, 3 रुपये। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे श्याम का वेतन राम के वेतन का कितने % है? देखिए ये आपका श्याम का वेतन कितना, 5, राम का वेतन कितना, 3 × 100, ये आपका कट जाएगा 500/3 करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 166 सही 2/3%, और आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट छूट जाता है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, मतलब वहीं पर रोक के थोड़ा सा पीछे बैक करके एक बार और देखें, तो आपको क्या उससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। राम अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया तथा शेष का 10% एक बैंक में जमा करा दिया। अब यदि उसके पास 8,640 रुपये बचे तो उसकी आय क्या है? एक बात बताइए, 4% उसने किसी चैरिटी को दान के स्वरूप में दे दिया और शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया। शेष कितना बचा आपका, 96% 96 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, लगभग आपका 9.6। तो कितना हो गया आपका 9.6। तो टोटल कितना खर्च कर लिया इसमें, तो 9 और 4 13.6%, इतना ही तो खर्च कर लिया। 13.6% इसने खर्च कर लिया, तो फिर आपका बचाया कितना, ये लोग चीज़ हमने देख ली है। तो आपका ये बचेगा 86.4%, 86.4% इतना बचा है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचा रहा है,
8640। देखो पॉइंट हटेगा 0, ये कट जाएंगे। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 रुपये आपका करेक्ट आंसर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सभी को। नेक्स्ट है आपके पास में, इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते थे, जैसे कि टोटलिटी मान के उस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, और क्वेश्चन है आपका, प्रवीण अपनी आय का 30% खर्च करता है। यदि अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए है तो अपने खर्च में 40% की वृद्धि कर दे, तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए प्रवीण की आय, वही क्वेश्चन आ गया जैसे कि मैंने शुरुआत में कराया था। आय बराबर होता है मेरा व्यय प्लस के बचत, आय बराबर होता है मेरा व्यय प्लस के बचत। तो देखिए 30% खर्च करता है, 30% खर्च करता है 10, क्योंकि 30% की फ्रैक्शनलिटी क्या होती है 3/10। 10 रुपये में से 3 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 7 रुपये। अब उसकी आय बढ़ रही है 20%, आय को बढ़ा दिया 20%। अब उसका खर्च बढ़ रहा है 40%, खर्च बढ़ा दिया 40%। तो व्यय को पूछा यार कितने परसेंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ये 200 हो जाएगा, ये मेरा 120 हो जाएगा। तो आपका 200 में से 120 जाएंगे तो बचेंगे कितने 80 बचेंगे प्लस के, और बटे में 7 x बराबर। तो ये हो जाएगा मेरा 7 एकम 7 बचेंगे आपके इधर, 7 एकम 7 बचेंगे इधर आपके 3/7% आपकी क्या वृद्धि, क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ए के वेतन बी के वेतन का 40% है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। देखिए ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, और तथा बी का वेतन सी के वेतन का 25% है। तो ए का वेतन सी के वेतन का कितने प्रतिशत है ये निकालना है। देखिए ए बी सी, पहली बात तो हमारा ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, यदि आपका 5 होगा तो ये आपका 2 होगा। अब आगे कह रहा है बी का वेतन सी के वेतन का 25% है, यदि आपका 4 होगा तो ये कितना होगा 1। तो देखिए 1 इधर 5, हम लोग क्या रेशियो लगा देंगे इसमें, ये हो जाएगा 2 5 और हो जाएगा 20। हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए अब कह रहा है ए का वेतन सी के वेतन का कितने परसेंट, ए का वेतन कितना है 2, सी का वेतन कितना है 20 इंटू 100 कितना परसेंट है 10%, और हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है अभी आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को क्या करना है। जैसे कि ए ने अपनी मासिक वेतन का 40% बी को दे दिया, ए ने अपने मासिक वेतन का 40% बी को दे दिया। बी ने इस धनराशि में से 20% टैक्सी किराया पर खर्च किया, शेष धनराशि उसने 3:5 के अनुपात में शिक्षण शुल्क एवं पुस्तकालय सदस्यता हेतु खर्च किया। यदि पुस्तकालय सदस्यता हेतु 20 का खर्च 1720 रुपये हो तो ए की मासिक वेतन क्या है। तो ए का मासिक वेतन क्या है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या है थोड़ा सा सोचना ये पड़ेगा कि ए का यदि वेतन मान के चलो कितना है आपका 100 रुपये, 100% पूरा कितना है 100%। इसने बी को दे दिया है कितना 40%, बी को 40% दे दिया है, और इसका इसने क्या किया है 20% टैक्सी किराया दे दिया 1/5, तो बचा कितना आपका
40% का 20% टैक्सी किराया दे दिया तो कितना दे दिया 8 रुपये, 8%। तो बचा कितना आपके पास में, इसके पास में 32% बचा अभी, ठीक है। अभी कितना बचा 32%, जिसे उसने 3:5 के अनुपात में 3:5 के अनुपात में शिक्षण शुल्क एवं पुस्तकालय, शिक्षण शुल्क एवं पुस्तकालय, देखिए कि 32% को बांटा, यहाँ पर आपका कितना हो रहा है 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 32, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4%, 1 की वैल्यू 4%, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20%, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना 12%। तो देखिए 20% की वैल्यू आपको दे रही है, तो पुस्तकालय का वो खर्च कितना कर रहा है भी आपका 1720 रुपये। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 86, 1% की वैल्यू कितनी है 86, तो आपका इसका आय कितना है 100, इसकी वैल्यू कितनी है 8600, हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं एक और चर्चा। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अभी तक के सभी क्वेश्चनों में सबसे बड़ा है देखा जाए तो। अभी तक के सभी क्वेश्चनों में क्या है सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपका, एक आदमी अपनी आय को 4:5 के अनुपात में क्रम से खर्च तथा बचत करता है, 4:5 के अनुपात में खर्च तथा बचत करता है। खर्च की जाने वाली राशि को वह 3:2:3 के अनुपात में क्रम से भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा पर खर्च करता है। बचत की राशि को 12:13 के अनुपात में क्रम से बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में जमा करता है। यदि भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा के खर्चों में 20%, 40%, 50% से बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई हो तो उसे अपनी आय कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए ताकि वह बचत की राशि को 5% से आपका क्या कर सके, कम कर सके। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा इसका आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि उसका आपका ऑप्शन पर पहले से ही आपका क्या टिक लगा हुआ है कि 13 से 1/3% इसका आंसर है, ठीक है। कराते हैं इस क्वेश्चन को। देखा जाए क्वेश्चन आपका काफ़ी लेंथी है, बड़ा है। क्वेश्चन स्टूडेंट क्या करते हैं, बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो हम क्या करते हैं, छोड़ने लग जाते हैं क्वेश्चनों को कि भाई बड़ा है हमसे नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, सारे क्वेश्चन होंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन हो, छोटे से छोटे क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। करते हैं जैसे आय, व्यय और बचत, ये चीज होती है। व्यय प्लस की बचत बराबर क्या होती है, आय। एक बात बताइए, इसका जो व्यय है वो 4 है और बचत है इसकी 5 है, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा 9, वो सॉरी आय कितनी हो जाएगी 9। अब बचत की राशि को उसने खर्च किया है, बचत की राशि को कितने खर्च किया उसने कि 3:2:3 के अनुपात, तो टोटल बचत की राशि कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 2 5 और 3 8। पहले वृद्धि हुई है आपकी 20%, इसमें तो 20% की वृद्धि होगी, फिर हुई है आपकी 40% की, क्योंकि क्रम से हो रही है इसी वजह से मैं क्रम से ले रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हुई है 50% की, और इसमें पूछ रहे थे टोटल आपकी खर्च पर वृद्धि कितनी होगी। तो देखिए जो है 20 या 60 और ये 80, 60 और 80 मेरे कितने हो जाएंगे, 60 और 80 मेरे हो जाएंगे आपके 140, 140 और 150 कितने हो जाएंगे 290। तो ये x बराबर निकल के आ जाएगा 290/8%।
इतने की वृद्धि मेरी क्या हो रही है, टोटल खर्च पर हो रही है। देखिए टोटल खर्च पर वृद्धि कितनी हो रही है, 290% बटे 8। इस पर कमी कितनी हो रही है, 5 की। कोई बचत की राशि को 5% से कम कर सके, तो टोटल आय पे देखना है कि आय पर हमें कितनी बढ़ानी चाहिए। तो देखिए 4 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा ये 145 बार। 145 में से 25 जाएंगे, 145 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे, 120 बटे 9 x बराबर, ये 3 से कटेगा मेरा 3 बार, ये कटेगा 40 बार, और 40 में 3 से भाग दूंगा तो 13 से ये बटे 3% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसे हम लोग क्या कर सकते थे बहुत बढ़िया तरीके से। एक और तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए एक और तरीका ऐसे करने का, उसे करते हैं हम लोग। वो क्या है, जैसे कि उसकी जो आय है वो कितनी, वो सॉरी व्यय है उसका कितना है 4, खर्च कितना है इसका 5, तो बचत कितनी हो जाएगी, वो आय कितनी हो जाएगी 9। तो मैं ऐसे आपका क्या है इस तरीके से मान लेता हूँ, इसे हम लोग क्या इस तरीके से मान लेते हैं। तो देखिए अब व्यय की राशि को वह 3:2:3 के अनुपात में खर्च कर रहा है। तो देखिए इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी 8 की वैल्यू कितनी देगी आपको 400, 8 की वैल्यू 400 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, तो ये हो जाएगा मेरा 150, ये हो जाएगा मेरा 100 और ये हो जाएगा मेरा 150। ठीक। अब भोजन पर खर्च बचत कितनी बढ़ रही है, वो भोजन पर कितना बढ़ रहा है मेरा 20%। तो देखिए 100 रुपये पे 20 रुपये बढ़ेगा, 100 रुपये पे 20 रुपये बढ़ेंगे तो 150 पे कितनी बढ़ जाएंगे 30 रुपये। ठीक। अब आपका वस्त्र पर 40%, तो 100 रुपये पे 40 सीधे सीधे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो आगे कह रहा है शिक्षा पर 50%, तो देखिए 50% सीधे सीधा 175 बढ़ जाएगा। तो सॉरी, तो टोटल कितना बढ़ गया मेरा 145 रुपये, 145 रुपये ये बढ़ गया। अब 5% हम बचत को कम कर देते हैं, 5% इसका निकालेंगे, कितना कम कर देंगे 25 हमने ये कम कर दिया, तो आपका बचा कितना 120 रुपये हमें बढ़ाने की अभी आवश्यकता है। 120 रुपये बढ़ाने की आवश्यकता है कितने पर 900 पर इंटू 100। देखिए 0 से 0 कट जाएंगे, 3 से कटेगा 3 बार, ये 3 से कटेगा 40 बार, 40/3, 40/3 मेरा निकल के आएगा 13 सही 1/3% और आपका आंसर। इसी तरीके से स्टूडेंट आज की हमारी क्लास इतनी रखते हैं हम लोग। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि मैं आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा और टॉपिक वाइज कराऊंगा। जैसे कि मेरे पहली क्लास मेरी नंबर से रिलेटेड हुई थी, दूसरी क्लास छात्र छात्राओं फेल पास से रिलेटेड हुई थी और आज की क्लास मेरी आय व्यय से हुई है। आगे वाला टॉपिक भी आपको इसी तरीके से चलते रहेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास में शेयर करें, जिससे भी इन सारी चीज़ों का उनको भी लाभ मिल सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टडी अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों के लिए मैंने आपको क्या है आपका स्टार्ट किया। मैं पूरा कोर्स कराऊंगा, कंप्लीट कोर्स कराऊंगा और आपका बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक का कराऊंगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।